वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्ज को और स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को। तो वो ब्रांच फिज़िक्स का कि जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस वैसे रेस्ट में कहाँ पर हमें मिलते हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो चार्जेस उसके सरफेस पर अपीयर होते हैं कि जो वहाँ पर रेस्ट में होते हैं और वो मोशन नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह जब तक आप उसको का पाथ प्रोवाइड नहीं करते। तो उन चार्जेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि वो रेस्ट में चार्जेस हैं। तो जिस ब्रांच में हम इन रेस्ट वाले चार्जेस को स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को या तो अट्रैक्ट करता है या वो रिपेल करता है। इंट्रिंसिक से क्या मतलब है? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से होना, जैसे कि मास है। अब किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि चार्ज क्यों है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन बस है। तो किस टाइप का है और कैसे अपेयर होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे स्पेन हो गया, बिल्कुल स्पेन की तरह और मास की तरह ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जिसका एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता कि किस वजह से है, लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से दूसरी चीज़ों को या तो अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो उसको हम चार्ज का नाम देंगे। अब चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर? तो सबसे पहले 1773 में फ्रैंकलिन के नाम से एक साइंटिस्ट जिसने हमें बताया कि चार्जिंग रबिंग से पैदा होते हैं। तो सपोज़ करते हैं ये मेरे पास एक रॉड है और मैं इसको किसी कॉटन के कपड़े से या किसी भी कपड़े से, वुलन क्लॉथ से इसको रब करता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको सस्पेंड कर लिया, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और ये दूसरा बिल्कुल सिमिलर लॉट, बिल्कुल दूसरा सिमिलर और सेम कपड़े से मैं इसको रब करता हूँ, सेम टाइप ऑफ कपड़े से ऐसे रब करता हूँ। दूसरे को मैंने सस्पेंड किया। जब मैं दोनों को करीब सस्पेंड किया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैंने अपने रिजल्ट को यहाँ पे नोट कर लिया कि ये रिपल्शन। और फिर मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा रॉड लिया, मैंने उसको कपड़े से रब किया, उसको सस्पेंड किया। और फिर दूसरा डिफरेंट रॉड, सपोज़ अगर पहला वाला मैंने प्लास्टिक का लिया, दूसरा मैंने ग्लास का रॉड लिया और दूसरे डिफरेंट कपड़े से भी रब किया। तो फिर मैंने क्या देखा, जब मैं दोनों को करीब ऐसे सस्पेंड करता हूँ दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है, चार्ज तो बेसिकली असल में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रबिंग के दौरान, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वो नेगेटिव को गेन करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव को लॉस कर रहा है। तो ये चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। और अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उस पर सेम चार्ज आ जाता है और इसलिए वो रिपेल करते हैं। वट एवर द चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो रिपेल करते हैं। और जब मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेता हूँ और डिफरेंट क्लॉथ से रब करता हूँ तो उस पर डिफरेंट टाइप नेचर का चार्ज आता है और वो फिर आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैंकलिन ने फिर इस रिज़ल्ट को कुछ ऐसे अल्फाज में बताया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये फ्रैंकलिन के चॉइस पर डिपेंडेंट था। अगर फ्रैंकलिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहता या इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कहता तो कोई इस तरह की, ये उसके चॉइस पर डिपेंडेंट था। तो चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहा, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव है या आयनों पर पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव आयन होते हैं उस पर पॉजिटिव, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन फ्रैंकलिन चॉइस। तो अब क्या प्रॉपर्टी, इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कायनात में दो किस्म के चार्जेस हैं नेचर में, और एक को हम पॉजिटिव नाम देते हैं और एक को नेगेटिव का नाम देते हैं। और सिमिलर क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और अपोजिट जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और साथ में जो रिपल्जन है ना चार्जेस के बीच, वो श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग है। क्योंकि अट्रैक्शन, अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं तो अट्रैक्शन अगर हम मान लें कि सपोज़ करते हैं ये दो ऑब्जेक्ट उस मासेस की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, तो मासेस कभी रिपेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे चार्जेस में हम क्या देख रहे हैं, अट्रैक्शन भी देख रहे हैं, रिपल्जन भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जिंग। इसी के साथ इंडक्शन पर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है कि जिसमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज अपेयर हो जाए बिकॉज ऑफ नियर बाई चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको हम नाम देते हैं इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या मतलब कि ये चार्जेस रेस्ट में होते हैं, ये कोई प्रॉपर डायरेक्शन में मोशन में नहीं होती, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। तो सपोज़ करते हैं कि ये मेरे पास कोई एक स्फीयर है, मेटल ऑब्जेक्ट है कि जो कि न्यूट्रल इज़ अ होल। न्यूट्रल से क्या मतलब है कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने उसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आता हूँ और वो पॉजिटिव चार्ज मैं कंसीडर करता हूँ। वट एवर, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, डिपेंड अपॉन यूर चॉइस। मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड को कंसीडर करता हूँ कि ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लिया
और ये मैं ऐसे करीब लेकर आ रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इसमें जितने पॉजिटिव उसको रिपेल करेंगे एक साइड पर, और जितने अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं मतलब कि नेगेटिव उसको अपनी इस तरह अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो एज अ रिज़ल्ट इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस आ गए और इस साइड पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब पहले ये एज अ होल न्यूट्रल था, अब भी एज अ होल न्यूट्रल है, लेकिन ये चार्जेस की सिमेट्री बदल गई और उसकी वजह से ऐसा अपेयर हो गया कि एक साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरे साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब ये जब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो ये चार्जेस ऐसे होंगे और मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चार्जेस इंड्यूस हो गए और इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि हमारे पास दो फर्स्ट करें मेटल स्फीयर हैं। मैं एक चार्ज रॉड को करीब लेकर आता हूँ, तो पॉजिटिव रिपेल, सॉरी मैंने इसको रॉन्ग बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अब ये वाला साइड, ये वाला दो स्फीयर थे, दोनों कांटेक्ट में थे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब तक ये इधर रहेगा ये चार्जेस की सिमेट्री ऐसे होगी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अब अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों को ऐसे करीब कर दूं, अलग कर दूं, तो ये एज अ रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाएगा और इस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज़ करके एक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज कर लिया और एक को नेगेटिव चार्ज कर लिया जो कि पहले न्यूट्रल थे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है कि एक चार्ज रॉड की वजह से, देखिए नियर बाई चार्ज रॉड की वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चार्ज अपेयर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।